बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो अम्बाला निवासी गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। झल्लू भगत परम श्रद्धे गुरुदेव श्री स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज अपनी सहज सरल मधुर और स्नेहमयी अमृत वाणी में जब प्रवचन देते थे तो उनके उपदेश में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक का सम्मिश्रण होता था। आपके उपदेश में श्री रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहब और अन्य धर्म ग्रंथों का सार निहित होता था। श्रोतागण बहुत मनोयोग के साथ आपका अमृत उपदेश श्रवण करते थे। कई बार गुरुदेव श्रोताओं की रुचि अनुसार अनेक प्राचीन कथाएं भी सुनाया करते थे, जिनमें सुरुचिपूर्ण ढंग से किसी न किसी आध्यात्मिक विषय का प्रतिपादन होता था। परम श्रद्धे गुरुदेव अपनी गुरबाणी प्रवचन के अंतर्गत लाहौर के एक भक्त झल्लू की कथा सुनाया करते थे। जब पूर्ण सदगुरुदेव सिर पर होते हैं तो फिर जीवन में कोई कमी नहीं रहती। जब पूरा मालिक सिर पर होता है तो बड़ा मान होता है और सेवक भी पूर्ण श्रद्धा संपन्न होना चाहिए। राखो अपनी शरण प्रभु मोहे कृपा धारे, सेवा कछु न जानी नीच मूर्ख हारे। मान करूं तो दोपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे। झल्लू भक्त लाहौर में रहते थे, प्रभु भजन करते और गुरु चरणों में उनका अगाध प्यार था। सब उसे पागल समझते थे। उन दिनों लाहौर में नवाबों का राज्य था। नवाब के मुंह में फोड़ा हो गया। अनेक उपचार किए पर कोई आराम ना आया। समय के डॉक्टरों, हकीमों, सर्जनों, जिराहों ने कहा कि मुंह में चीरा देना पड़ेगा, परंतु नवाब चीरा नहीं लगवाता था। वहाँ एक दिन झल्लू जी पहुँच गए। उनका काम था नाम जपना और चुटकी बजाना। जब उन्हें पता चला कि नवाब के मुंह में फोड़ा है तो कहा कि या तो चुटकी का खेल है, अभी ठीक हो जाएगा। बस उसने नवाब के समीप जाकर चुटकी बजाई तो उसके हाव भाव देखकर नवाब हंस पड़ा और हंसते ही फोड़ा फूट गया, जिससे सारा मवाद जाने से उसे आराम आ गया। नवाब झल्लू का बहुत धन्यवादी हुआ कि बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम जो काम ना कर सके झल्लू ने कर दिखाया। अतः नवाब ने प्रसन्न होकर एक गांव झल्लू के नाम लगा दिया। ईर्ष्यावादी यह देखकर बहुत जलने लगे। उन्होंने झल्लू को नीचा दिखाने की युक्ति सोची। एक दिन उन्होंने झल्लू से कहा, आप तो नवाब के बहुत प्यारे हो, हम तो तुम्हें तब माने यदि भरी सभा में नवाब को थप्पड़ मारकर उसकी पगड़ी गिरा दो। झल्लू ने कहा, यह मेरा चुटकी का खेल है। दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था। झल्लू वहां पहुंचा। नवाब ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया। झल्लू ने नवाब को एक थप्पड़ मारा, जिससे उसकी पगड़ी और ताज गिर पड़ा। नवाब को बहुत गुस्सा आया कि यह मेरा अच्छा मित्र है। मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। तब नवाब ने आदेश दिया कि झल्लू को बंदी बना लो। इतने में किसी ने आवाज दी कि नवाब साहब देखिए, आपकी पगड़ी में कितना विषैला सांप है। नवाब उस सर्प को देखकर चकित रह गया और मन में सोचने लगा कि यदि झल्लू मेरी पगड़ी ना गिराता तो इस सर्प के हाथों मेरी मृत्यु अवश्य हो जाती। झल्लू के रूप में आज कुदरत ने ही मेरी प्राण रक्षा की है। अतः प्रसन्न होकर उसने झल्लू के नाम एक और गांव लगा दिया। ईर्ष्यावादियों की जलन और बड़ी। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दूसरे का बुरा करके ही खुश होते हैं। श्री रामचरितमानस में भी उन्हीं व्यक्तियों के विषय में लिखा है
बैर अकारण सब काहू से, जो कर हित अनहित ताहू से। चंद्रमा का कारण बैर चोरों के साथ होता है। चंद्रमा सब विश्व को सुख देने वाला होता है, पर चोरों को नहीं। विश्व सुखद जिमी इंदु तुम्हारी। उन ईर्ष्या करने वालों ने अब एक और युक्ति सोची। उन्होंने झल्लू को कहा कि भाई, हम आपको तब बड़ा मानेंगे यदि आप नवाब साहब को टांग से पकड़कर कुर्सी से नीचे गिरा दें। अब झल्लू ने कहा कि यह कोई कठिन काम नहीं है। उन लोगों ने यह सोचा था कि इस प्रकार झल्लू का अवश्य पतन हो जाएगा और नवाब क्रुद्ध होकर इसको दी हुई जागीर अर्थात 2 गांव भी छीन लेगा। फिर हमारे दिल को ठंडक पड़ेगी। दूसरे दिन फिर दरबार लगा तो झल्लू जी वहाँ पहुँच गए। अब नवाब ने उन्हें आदरपूर्वक अपनी कुर्सी पर बैठाया। उन लोगों ने झल्लू को संकेत किया तो झल्लू ने चुटकी बजाते बजाते नवाब को टांग से पकड़कर जमीन पर दे मारा। उसे काफ़ी चोट आई। नवाब ने सोचा अब झल्लू को क्षमा नहीं करूँगा। तब उसने फिर झल्लू को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी। जब सिपाही उसे गिरफ्तार करने लगे तो जिस गुंबद के नीचे नवाब साहब की कुर्सी पड़ी थी वह गुंबद अकस्मात गिर पड़ा, जिससे कुर्सी चकनाचूर हो गई। नवाब बहुत चकित हुआ। वह सोचने लगा कि यह मेरे साथ करता तो बुरा है, परंतु होता भला है। आज यदि मैं उस कुर्सी पर बैठा होता तो मेरी हड्डी तक का पता न चलता। या दैवी चमत्कार देखकर उन ईर्ष्यावादियों के मन भी साफ हो गए और उनके मुख से ये शब्द निकले, झल्लू करे अबलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। झल्लू जी की कथा इस बात की ओर इंगित करती है कि जिसे मालिक का पूरा भरोसा हो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। हमारे जीवन का सारांश भी यही है कि हम बड़ भागी हैं कि हमारे सिर पर पूरे मालिक का हाथ है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान।